हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 मैथ का चैप्टर 4, इस चैप्टर 4 का जो आपका क्या बोलते हैं चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इक्वेड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज को मैं आप लोग करवाऊंगी, यानी कि मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है वो सबको आप लोग करवाऊंगी। ठीक है, क्या है कि कभी कभी एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में मिसलेनियस से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे बोर्ड जो है वो हल्का फुल्का टफ भी होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले का बोर्ड बोर्ड जो होता था वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आसान होता था, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बनाई हूँ, सबसे पहले आप लोग उसको देखिए एंड देन इस चैप्टर का एक्सरसाइज वीडियो को एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पहले कीजिए। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आइए। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको क्या होगा कि मिसलेनियस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड आप लोग एमसीक्यू बनाइए। ठीक है, कि एमसीक्यू भी मैं डाल चुकी हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद प्रीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सबको देख लीजिए। ठीक है, वो भी मैं डाल चुकी हूँ। और क्या है कि लास्ट आपका क्या है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी देखिए। ठीक है, हर एक चीज को आप लोगों को पूरा बारीकी से देखना है। अगर आप चैप्टर वाइज ऐसे करते रहिएगा तो आपको क्या होगा कि जब आपका एग्जाम होगा तब आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बस क्या है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है वो हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, ना कि सिर्फ मैथ का बल्कि आपका साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, जिसमें क्या क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, मैथ्स तो मैं बता ही दे रही हूँ। और यहाँ देखिए आर्ट्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब सारे चीज़ों का ही मैं वीडियो बनाती हूँ। लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सारा कुछ बनाती हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तभी आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि इवेल्यूट आयोटा का पावर जो है वो 18 है, प्लस 1 बाई आयोटा ब्रैकेट क्लोज होल द ब्रैकेट कितना है 25 एंड ग्रेटर ब्रैकेट होल 3 द एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको इसको इवेल्यूट करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए इक्वल टू। अब मैं इंट्रोडक्शन में और एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी मैं जब बनाई थी तो अब आप लोगों को बताई थी कि अब इसको क्या करना है कि इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको फॉर्म में चेंज करना है। तो 18 को क्या करेंगे तो 4 इंटू 4 क्या 16 हो गया और प्लस 2 हो गया ना 18, इसको फॉर्म में कन्वर्ट किए, प्लस 1 बाई 4 इंटू 6 प्लस 1। तो यहाँ पे 25 था, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 और प्लस 1 25 और होल द ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या कीजिएगा कि अब इसको क्या करना है कि इसको छोटा में बनाना है। ठीक है, तो आई का क्या बोलते हैं हम, आई का पावर 4 होल द ब्रैकेट 4 इंटू 4 को करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, और इंटू 2 को करेंगे तो आई स्क्वायर को तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18 हो जाएगा, प्लस 1 बाई आई का पावर 4 एंड होल द ब्रैकेट पावर 6 इंटू आई। 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 और 1 25। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड होल क्यूब। फिर क्या करेंगे देखो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में देखो मैं रीजन भी बता चुकी हूँ कि आपका क्या है कि जब आई 4 रहेगा तो उसके जगह पे हम लोग वैल्यू कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 1 वैल्यू बैठेगा
ठीक है, ये पूरा में 1 हो जाएगा। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 1 होगा, और इसको आई स्क्वायर से करेंगे यानी कि आयोटा स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 का पावर 4 है और इसका पावर भी 4 है, कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और इसको जब हम लोग आयोटा स्क्वायर से करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर ही होगा। ऑलराइट, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाय, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा, आई का पावर 4 है और 6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 का पावर 4 और होल का पावर 6, तो 1 का 4 तो 1 ही होगा और 6 से करेंगे तो 6 ही होगा। ठीक है, तो 1 का जगह पे 1 होगा इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 आयोटा 1, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखी हूँ, होल द ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर देन क्या करेंगे कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आपका, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 पुट किए प्लस 1 बाई 1। अब क्या करेंगे कि इसको जो वैल्यू आप चेंज किए हैं उससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका आयोटा होगा, राइट, यहाँ भी आयोटा होगा और यहाँ भी आयोटा होगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि -1 माइनस आयोटा होल दी पावर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में बन रहा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब में बन रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे, तो -1 का होल क्यूब और 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस बाहर 1 क्यूब प्लस आई क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे ये जो है ये a प्लस बी का होल क्यूब में बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे है ना, 1 स्क्वायर 1 क्यूब मतलब प्लस आई क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई आयोटा ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब 3 इंटू 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 को फिर 1 क्या बोलते हैं 3 को अगर इससे किए तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बाहर। ठीक है, 1 माइनस आयोटा क्यूब का वैल्यू आपका आयोटा होता है प्लस 3 आयोटा -3 क्यों हो गया, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। देखो जैसे यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर था, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है -1 होता है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए -3 हो गया, माइनस बाहर। अब -2 प्लस 2 आयोटा तो क्या हो जाएगा, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस, और ये जो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 आयोटा। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट, ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 prove that VZ1 equal to VZ1 VZ2 minus IMZ1 IMZ2। तो क्या आप लोग इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो लिखिएगा लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस I/1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस I/2। Z1 Z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस I/1 और x2 प्लस I/2, इन दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 x2 प्लस I/2 क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको इससे करेंगे और इसको फिर इससे करेंगे। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग कर लिए। अब क्या करेंगे कि इसमें
इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, एंड देन इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे। तो इसको इससे करने पर कितना हो जाएगा, x1 x2 प्लस इसको इससे करने पर आई आयोटा x1 y2 प्लस फिर इसको इससे करेंगे तो आयोटा y1 x2 प्लस इसको इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर y1 y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे तो x1 x2 ये आपका एज इट रहेगा, आई आयोटा x1 y2 ये भी एज इट रहेगा। ठीक है, प्लस आई y1 x2 ये भी एज इट रहेगा, लेकिन ये आपका चेंज हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 1 को अगर किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही होगा, तो y1 y2 ही होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको आयोटा को अलग करेंगे और जो न्यूमेरिकल फॉर्म है इसको अलग करेंगे। ठीक है, यानी कि x1 x2 माइनस y1 y2 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा ब्रैकेट x1 y2 प्लस y1 x2। ऑलराइट, ये z1 z2 क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2। ये z1 z2 तो क्या हो जाएगा, ये z1 ये z2 माइनस im z1 im z2, ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रिड्यूस 1 by 1 minus 4 iota minus 2 by 1 plus iota ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट में क्या है, फिर दूसरे ब्रैकेट में कि 3 minus 4 iota डिवाइडेड बाय 5 plus iota ब्रैकेट क्लोज टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखिए, एक्सप्रेशन जो दिया है पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे, इसको कि इसको एलसीएम रखेंगे। ठीक है, एलसीएम रखने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये एलसीएम में हो जाएगा 1 minus 4 iota एंड 1 plus iota। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 plus 4 iota नीचे में दिया हुआ है, तो कितना कितना बार में 1 minus 4 iota होगा और 1 plus iota भी होगा, तो 1 minus iota में हो जाएगा -2 1 plus 8 iota हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और ये कितना बार में होगा, 4 iota 2 बार में होगा, तो यहाँ पे प्लस 8 iota हो गया। ठीक है, अब 1 plus iota minus 2 plus 8 iota कितना हो जाएगा, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1 और ये 2 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 3 माइनस फिर ये आयोटा और ये आयोटा दोनों को करने पर कितना हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ मिस्टेक हो गया, तो यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, तब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे भी 3 आयोटा है, ये भी आपका 3 है। ठीक है, 3 आयोटा और ये भी आपका 3 आयोटा है। अब प्लस आयोटा, एक आयोटा को 3 आयोटा को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, एंड 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो ये और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में होगा, और ये आयोटा और ये आयोटा यहाँ पे देखो ये 4 आयोटा स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि -1 प्लस 9 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे 3 आयोटा होगा,
ठीक है। 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस आयोटा। ठीक है, दोनों को अलग करेंगे। फिर क्या करेंगे कि इसमें अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसको उसी प्रकार से फिर स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा कि 307 हो जाएगा प्लस 599 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2 to 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू क्या हो जाएगा 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइडेड बाई 442। अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों को अलग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 307 4 डिवाइडेड बाई 442 प्लस 599 आयोटा डिवाइडेड बाई 442। ठीक है, ये दोनों अलग करने पे हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ x माइनस i1 iy अंडर द रूट a माइनस ib डिवाइडेड बाय c माइनस id, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है होल द स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो दिया है पहले उसको लिखिए एंड देन फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो क्या लिखिएगा सबसे पहले कि a अंडर द रूट a माइनस ib डिवाइडेड बाय c माइनस id इंटू जो डिनोमिनेटर में जो रहता है उससे उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं बार बार ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ। जब आप a प्लस आई बी का फॉर्म बनाएंगी या फिर जब आप ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि आपको जब किसी चीज़ को प्रूफ करना पड़ता है तब। ठीक है, ये सॉल्यूशन लाने के लिए इसको किया जाता है। क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस आई ए डी माइनस बी जी बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे जो आपका क्या था कि x माइनस आई वन पाई का होल का स्क्वायर था उसको लिखेंगे इक्वल टू ए सी प्लस बी डी ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑलराइट, एंड देन फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में बन रहा है, तो इसको उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो a माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपका होता है a माइनस बी होल द स्क्वायर का फॉर्मूला वो आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका प्लस होगा, तो क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आई एक्स वाई, ये आपका हो गया इक्वल टू क्या, तो जो आपका यहाँ पे आया था उसको लिखिए। फिर ऑन कंपेयरिंग, आप दोनों को कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक होते रहता है। ठीक है, ए सी प्लस बी डी जो ये है, देखो इसको इससे कंपेयर करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इससे करेंगे। ठीक है, और जो 2ix y है उसको इससे करेंगे, तो दोनों को अलग करेंगे तो स्टेप में लिखने के बाद ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देन क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए सी प्लस बी डी को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए डी माइनस बी सी।
इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए सी बी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए डी बी सी। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको देन नेक्स्ट स्टेप में आपका फिर इसको इस टाइप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एलसीएम ली हूँ, ठीक है, तभी यहाँ पे ये चीज आया आपका। इसको जब हम लोग क्या बोलते हैं सब सॉल्व करेंगे तब आएगा। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए बेसिक है ये सब। ठीक है, बार बार पूरा डीपली बताना सही नहीं है, आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए। ए स्क्वायर सी स्क्वायर अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक अलग से वीडियो बनाई हूँ, ठीक है, एलसीएम लेने का, तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन छोड़ना है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देन इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे देखो कि ए स्क्वायर जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो अब हम लोग इसको क्या लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, डिवाइडेड ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को भी हम लोग बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दोनों जो है ये आपका क्या करेंगे कि इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको फिर इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका हैंस प्रूफ हो गया। ये चीज आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपका कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका होना चाहिए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस आई आयोटा, फाइंड क्या करना है आपको, z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1, ये आपको फाइंड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, फिर क्या करना है कि इसको फाइंड करना है। तो जहाँ पे z1 है वहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, 2 माइनस आयोटा बैठाएंगे, z2 जहाँ पे वहाँ पे 1 प्लस आयोटा बैठाएंगे। इसको इस तरह से बैठाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, इसको पूरा को प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये आयोटा और ये आयोटा कट जाएगी अपना प्लस में और ये माइनस में, इसलिए। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 है, तो देखो यहाँ पे ये जो है ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है, तो इसलिए ये 1 और ये 1 कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 माइनस फिर तो देखो 2 आयोटा कैसे हो, तो यहाँ पे इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। ऑलराइट, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि 4 बाई डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस आयोटा मोड 2 बाई आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, तो माइनस और -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 1 प्लस आयोटा जो है वो उसको क्या लिख सकते हैं हम, दे रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट 2 हो जाएगा।
अब ये जो वैल्यू है ये आपको बताना था कि इतना का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ a प्लस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट क्या करना है कि a स्क्वायर जो b स्क्वायर है वो कितना इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल की ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल दी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। जो पहले दिया हुआ उसको लिखिए पहले। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xi। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो इसलिए -1 प्लस आई मतलब आयोटा 2x हो गया डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो आयोटा स्क्वायर है -1 इसको अलग करेंगे और आयोटा 2x को अलग करेंगे, दोनों को अलग करने पे इस फॉर्म में हो गया। अब इसको दोनों को कंपेयर करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स का 4 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि x का घात 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप में कि x प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो होल का स्क्वायर कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर और 2 तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए ये जो है ये आपका यहाँ पे होल में चला गया। ठीक है, मेथड को आसान करने के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस होल का स्क्वायर। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपका आ चुका है, तो ये प्रूव हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस आई का, इसको z1 z2 डिवाइडेड बाय मोड z1 फाइंड क्या करने के आई एम जो है वो 1 डिवाइडेड बाय z1 एंड मोड z1 का होगा। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है उसको पहले लिखिए, जो दिया हुआ है z1 और z2 का वैल्यू को पुट करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा प्लस फिर क्या करेंगे इसको इससे करेंगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में क्या हो जाएगा +2 आयोटा प्लस, अब आयोटा की बारी तो इसको इससे करेंगे तो +2 आयोटा क्यों हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ये भी माइनस में है। ठीक है, +2 आयोटा एंड आयोटा को फिर आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +2 है, क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1 हो जाएगा, -1 और ठीक है, तो मोड का क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा z1 z2 डिवाइडेड बाई मोड z1 क्या हो जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको
जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, -6 + 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये आपका इतना हो जाएगा। फिर क्या, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट किए तो कितना हो जाएगा, -2 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। ठीक है, तो हम कंपेयरिंग रियल पार्ट्स वी ऑब्टेन आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई Z1 Z2 1 का मोड इक्वल टू 0। ये आपका प्रूव हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस i1 iy तो क्या है 3 + 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। तो लेट सेट क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है उसको लिखिए। लेट सेट क्या हो जाएगा कि x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा। ठीक है, इन लोग दोनों के एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा आपका 3x + 5x। देखो, इसको पहले इससे किए, फिर इसको इससे किए, ठीक है, फिर इसको इससे किए एंड देन फिर इसको इससे किए। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर देखो यहाँ पे 3x की जगह पे 3x + 5x आयोटा वो चीज़ है, फिर 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखो ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 5y हो जाएगा। ठीक है, +5y। अब बार जेड क्या हो जाएगा आपका 3x + 5y माइनस, दोनों को अलग करना है तो आयोटा 5x + 3y। यहाँ पे जो आयोटा का फॉर्म है उसको अलग करना है। ठीक है, इट इज गिवन दैट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जेड बार जो है कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंजुगेट इतना दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लिखने के बाद इक्वल टू -6 24 आयोटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी ऑब्टेन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण की 3x + 5y इक्वल टू -6 हो जाएगा और 5x - 3y क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। दोनों ये आपका इक्वेशन। एंड देन नेक्स्ट में क्या कीजिएगा कि दोनों इक्वेशन के बाद ऑन सॉल्विंग वी विल गेट, तो क्या हो जाएगा 3 + 5y इक्वल टू -6, 5y इक्वल टू -6, हम लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा, -6 और इधर ले आए इसको इधर से इधर ला के माइनस में चला गया -9। अब क्या हो जाएगा कि -6 और -9 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा, 5 को इधर ले आए तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सब 9 10 का है। थस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 3 and -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के साथ लिखिएगा कि जो आपका एक्सप्रेशन दिया है उसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 1 + आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा एंड 1 + आयोटा। या फिर एलसीएम होगा, ये आपको ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा पता है, 1 + आयोटा स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा -1 - आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। ठीक है, कैसे आ गया देखो, यहाँ पे 1 को स्क्वायर से करेंगे तो 1 प्लस, फिर आयोटा को स्क्वायर से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा कैसे हो गया, तो 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म में बन रहा है, तो a स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1 + i स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। a - b का फॉर्मूला तो माइनस से जब माइनस है a स्क्वायर तो 1 b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है क्योंकि, तो माइनस में रहेगा तो इसलिए आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होता है आपका -2ab, तो -2ab और ये भी माइनस में दिया हुआ है तो इसलिए आपको यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 आएगा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो
क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इक्वल टू 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये +1 ये -1 कट जाएगा। ठीक है, ये आयोटा और ये भी आयोटा कट जाएगा, तो ये और ये बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों को करेंगे तो प्लस और स्क्वायर का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो मॉडुलस जो आपका दिया होता है इक्वल टू 2 आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू अंडर द रूट 2 का होल स्क्वायर, एंड क्या हो जाएगा आंसर लास्ट में आपका 2 हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई होल का क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक है, देन सो डैट u बाई एक्स प्लस वाई v बाई वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देन आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है कि x प्लस आई वाई होल द ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू u माइनस u प्लस आई एंड एक्स क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू आई वाई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी। ठीक है, तो उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो पहले दिया है उसको पहले लिखिए, देन एक्स क्यूब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू को पुट करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि आई क्यूब की जगह पे हम लोग क्या बैठाते हैं, माइनस आयोटा बैठाते हैं, है ना। आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा को बैठाएं, वाई का क्यूब प्लस, फिर एज इट लिख दिए, एज इट लिख दिए जो आपका दिया हुआ है। फिर माइनस में यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा माइनस में, क्योंकि देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू जो दिया उसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, कि जो आपका ऐसे ही बिना आयोटा का दिया हुआ उसको अलग करेंगे और आयोटा के साथ वाला अलग करेंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, एंड जो इस में जो दिया हुआ उसको लिखेंगे इज इट। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, यू का कितना है कि एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और v का क्या हो जाएगा 3x वाई का वाई स्क्वायर। इसको कंपेयर करना है। ठीक है, इसको ये जो है ये u से कंपेयर होगा, ये जो है ये आपका v से कंपेयर होगा, तो क्या हो जाएगा u बाई एक्स प्लस v बाई वाई क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। यू की जगह पे इसको लिखेंगे, यू के बराबर ये है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, एंड एक्स जो है वो एज इट रहेगा। ठीक है, प्लस फिर v के जगह पे इसको लिखेंगे और y जो है वो एज इज इट रहेगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमन निकाली होंगे। ठीक है, कॉमन निकाल करके इतना हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसको फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 आपका कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मोड बी इक्वल टू मोड बीटा जो है वो आपका कितना है 1 है, देन फाइंड क्या है करना है कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है। क्या आपको फाइंड करना है, लिखिएगा लेट अल्फा इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड बीटा जो है आपका 1 x प्लस आयोटा y। ठीक है, is it
गिवन दैट क्या हो जाएगा कि क्या दिया हुआ है कि जो बीटा जो है वो मोड बीटा जो है वो इक्वल है 1 के, तो इसलिए अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 होना चाहिए। तो इसको अब हम लोग चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू में बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस बीटा की जगह पे हमको क्या पुट करना है, यहाँ पे देखो बीटा की जगह पे एक्स प्लस आई वाई पुट करना और अल्फा की जगह पे एक्स प्लस आई बी, उसको वैसे ही एज इट पुट किए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस आयोटा वाई माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, उसको अलग किए। ठीक है, फिर नीचे क्या जो था आपको वही चीज में लिख दी हूँ। फिर आप लोग लिखिएगा कि एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी, फिर हम लोग इसको भी अलग करेंगे। ठीक है, आयोटा वाले आपको अलग और ऐसे ही अलग, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स माइनस बी वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई ए वाई। ठीक है, दोनों को अलग करने के बाद क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आयोटा बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, एंड देन इसको रूट में लेंगे हम लोग। ठीक है, तो रूट में लेने के बाद क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। ये सब आपका सॉल्यूशन लाने के लिए किया जाता है रूट में। ठीक है, तो अगर रूट में लिए तो फिर यहाँ पे स्क्वायर में भी तो लिए ताकि ये खत्म हो जाए रूट से स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको क्या फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स प्लस में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही हो जाएगा, तो वही चीज लिखें डिवाइडेड बाय यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को। ठीक है, स्क्वायर से, तो फिर यहाँ पे ये चीज आपका हो गया और ये जो है ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म बनता है, तो इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म। एंड देन क्या हो जाएगा आपका कि अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स माइनस 2 बी वाई, क्या आपका फॉर्म में कन्वर्ट हुआ एंड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स 2 बी वाई। ये आपका लिखने का तरीका होता है, एकदम सही तरीका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस अल्फा मोड एक्स इक्वल टू 2x। तो इक्वेशन जो दिया है पहले उसको लिखें एंड देन उसको अंडर द रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर बैठेंगे। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे आयोटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो -1 और माइनस प्लस में हो गया, इसलिए यहाँ पे 2x हो गया। ठीक है, 2x आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है देखो इक्वल में। ठीक है, जब इसको किए तो यहाँ पे अंडर द रूट 2x इक्वल टू 2x को क्या कर सकते हैं x/2 भी लिख सकते हैं, तो 2x हो जाएगा एंड x/2 इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2x हो जाएगा, तो x जो है वो इक्वल टू thus 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द नंबर नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 0, यानी कि 0 ही जो है ये इस इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, होगा। क्वेश्चन में 13th में है कि इफ a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f
जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए प्लस आयोटा के बी के। एंड देन सो डैट कि आपको यहाँ पे शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये कितना का इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जो पहले दिया है पहले इसको लिखेंगे, एक्सप्रेशन जो दिया है पहले इसको लिखें एंड देन इसको क्या करेंगे कि तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन हर एक जगह दिए। ठीक है, मोड में कन्वर्ट किए। फिर क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बाय स्क्वेयरिंग यानी कि स्क्वायर स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया। ऑलराइट, तो आज मैं आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पूरा एकदम सॉल्यूशन के साथ बता चुकी हूँ, हर एक चीज़ को पूरा एकदम डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको इस चैप्टर के बाकी चीज़ों की जो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जैसे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वीआईक्यू, ये सब कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट का भी आपका सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सब्सक्राइब द चैनल। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।